हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के बारे में है। कभी यह कंपनी 50,000 करोड़ का घाटा उठाई थी, लेकिन आज इसका टर्नओवर यानी कि मार्केट कैप लगभग 22 लाख करोड़ रुपये का है। और फॉर्च्यून 200 की करीब 75% कंपनियां हाइब्रिड क्लाउड के लिए आईबीएम का इस्तेमाल करती हैं। तो आज हम देख सकते हैं कि अभी शीर्ष हाइब्रिड क्लाउड एआई कंपनी है आईबीएम। तो इसके बारे में जानना बहुत ही रोचक और दिलचस्प है। जब हम हाइब्रिड क्लाउड और एआई की बात करते हैं तो आईबीएम यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इस क्षेत्र की सबसे अग्रणी कंपनियों में से एक मानी जाती है। विशेष रूप से रेड हैट के अधिग्रहण के बाद आईबीएम ने खुद को पूरी तरह से हाइब्रिड क्लाउड समाधानों के लिए समर्पित कर दिया है। आईबीएम की हाइब्रिड क्लाउड और एआई रणनीति के मुख्य स्तंभ हैं वेट्सनॉक्स हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रैटेजी। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम आईबीएम का एआई प्लेटफॉर्म वेट्सनॉक्स व्यवसायों की बात करें तो अपनी एआई क्षमता को बढ़ाने के लिए ये आईबीएम का ये नया प्लेटफॉर्म है और इसके 3 मुख्य घटक हैं: वेट्सनॉक्स एआई, वेट्सनॉक्स डेटा और वेट्सनॉक्स गवर्नेंस। तो इसका यूज़ एआई मॉडल बनाने के लिए और प्रशिक्षित करने के लिए, और एक ओपन और हाइब्रिड डेटा स्टोर जो डेटा को कहीं भी सुरक्षित रखता है, और तीसरा जो वेट्सनॉक्स गवर्नेंस है। तो एआई के ये जो एआई है इसका उपयोग मतलब एआई के उपयोग में पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अब चर्चा करते हैं हाइब्रिड क्लाउड स्ट्रैटेजी का। तो आईबीएम का हाइब्रिड क्लाउड मॉडल रेड हैट ओपन शिफ्ट पर आधारित है और इसकी विशेषता है कि यह कंपनियों को अपने डेटा और एप्स को पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड और ऑन प्रोमाइसेस के बीच में आसानी से मूव करने की सुविधा देता है। यह एक बार लिखें कहीं भी चलाएं के सिद्धांत पर काम करती है। तो आईबीएम की जो मुख्य विशेषताएं हैं: ओपन सोर्स फोकस, इंटरप्राइजेज एआई और सिक्योरिटी ट्रस्ट है। आईबीएम ने हाल ही में अपने क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई को मिलाकर नई खोजों को गति देने पर काम किया, और उसका मानना है कि हाइब्रिड क्लाउड ही वह माध्यम है जिससे बड़ी कंपनियां सुरक्षित तरीके से आधुनिक तकनीकों को अपना सकती है। तो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के लिए आईबीएम आज के समय में दुनिया का सबसे भरोसेमंद नाम माना जाता है। दुनिया की शीर्ष 100 बैंकों में से 45 से अधिक बैंक अपनी कोड बैंकिंग और सुरक्षा के लिए आईबीएम की तकनीक का उपयोग करते हैं। आईबीएम क्लाउड फॉर फाइनेंस सर्विसेज की बात करें तो यह दुनिया का पहला ऐसा क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से बैंकों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कंप्लायंस की बात करें तो इसमें बैंकिंग नियमों जैसे भारत में आरबीआई के नियम या यूरोप में डोरा के अनुसार सुरक्षा मानक पहले ही से फिट होते हैं। बैंकिंग डेटा इतना संवेदनशील होता है कि आईबीएम खुद भी उसे नहीं देख सकता, इसलिए डिजिटल चाबी केवल बैंक के पास होती है। वेट्सनॉक्स और एजेंटिक एआई की बात करें तो आईबीएम अब साधारण चैटबॉट से आगे बढ़कर एआई एजेंट्स पर ध्यान दे रहा है। केवाईसी और दस्तावेज जांच की बात करें तो एआई एजेंट पासपोर्ट, आईडी और बिलों की जांच करके लोन प्रक्रिया को 85% तक तेज कर देते हैं। धोखाधड़ी पता लगाने और संदिग्ध लेन देन को भी पहचानने की सुविधा है। उदाहरण के लिए बर्ड फाइनेंशियल जैसी कंपनियां आईबीएम की मदद से मात्र 5 मिलीसेकंड में ट्रांजैक्शन का विश्लेषण कर देती है। ग्राहकों को खर्च करने के तरीके के आधार पर उन्हें बचत या निवेश की सही सलाह दे सकती है। आज भी दुनिया की अधिकांश बड़े ट्रांजैक्शन आईबीएम जेट मेन फ्रेम्स पर होते हैं। अब आईबीएम इन मेन फ्रेम्स को हाइब्रिड क्लाउड से जोड़ रहा है जिससे पुराने सुरक्षित सिस्टम और नए मोबाइल ऐप्स एक साथ मिलकर काम कर सकें। भारत में आईबीएम का प्रभाव बहुत गहरा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने डिजिटल बदलाव और योनो जैसे प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए आईबीएम की तकनीकों का उपयोग किया है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो हाल ही में आईबीएम थिंक मुंबई 2026 में एचडीएफसी जैसे बड़े बैंकों ने आईबीएम के साथ मिलकर एआई और क्लाउड की भविष्य पर चर्चा की। बैंकिंग के लिए आईबीएम के
प्रमुख लाभ की बात करें तो सुरक्षा, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर के साथ साइबर हमलों से सुरक्षा। स्पीड की बात करें तो जटिल लोन और क्रेडिट स्कोरिंग प्रक्रियाओं का ऑटोमेशन। और भविष्य की तैयारी की बात करें तो क्वांटम सेफ तकनीक जो भविष्य के सुपर कंप्यूटरों से भी डेटा को सुरक्षित रखेगी। तो कभी 50,000 करोड़ की घाटा वाली कंपनी अब 22 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप रखती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ है जिसने कॉरपोरेट जगत को हैरान कर दिया है। हालांकि 2026 की शुरुआत में एआई के कारण इसके शेयरों में उतराव चढ़ाव आया, लेकिन इसकी जीरो टू हीरो कहानी आज भी मिसाल दी जाती है। 50,000 करोड़ रुपया जब इसको घाटा हुआ तो इसे कहा गया कि इतिहास का यह सबसे बड़ा घाटा था। 1990 के दशक की शुरुआत विशेष करके 1992-93 का दौर था वो। उस समय आईबीएम पूरी तरह से मेन फ्रेम कंप्यूटरों पर निर्भर था, जबकि दुनिया पर्सनल कंप्यूटरों की तरफ बढ़ रही थी। 1992 में आईबीएम को 8.1 बिलियन आज के हिसाब से लगभग 65,000 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हुआ था, जो उस समय अमेरिकी कॉरपोरेट इतिहास का सबसे वार्षिक घाटा था। लोग मानने लगे थे कि कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी ने लुई गार्सनर के नेतृत्व में खुद को हार्डवेयर से हटाकर सॉफ्टवेयर और सेवाओं की ओर मोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में आईबीएम ने अपने धीमे विकास वाले बिजनेस को अलग कर दिया और पूरा ध्यान हाइब्रिड क्लाउड और एआई पर लगा दिया। 22 लाख करोड़ रुपए का आज मार्केट कैप है इसके पास। और एआई का प्रभाव, आज आईबीएम एक नई चुनौती का सामना कर रहा है, वो है एआई का प्रभाव। और भविष्य में जो क्वांटम कंप्यूटिंग और एजेंटिक एआई के जरिए से फिर से अपनी बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यह जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आईबीएम 1890 का वो ऐतिहासिक काल था जब आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रखी जा रही थी। तब हरमन होलोरिथ और उनकी टेबलेटिंग मशीन कंपनी ही आगे चल कर के यह विशाल वृक्ष बनी जिसे आज हम आईबीएम कहते हैं। उस समय अमेरिका में जनगणना करना एक बड़ी चुनौती थी। 1880 की जनगणना करने में 7 साल लगे थे। तब होलरिथ ने एक ऐसी मशीन बनाई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो था पंच कार्ड, जिससे समय की बचत हुई और सरकार के लगभग 50 लाख डॉलर बच गए। तो होलरिथ से ये रहा आईबीएम का सफ़र। 1896 में होलरिथ ने अपनी कंपनी टेबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई। 1911 में इस कंपनी का विलय अन्य 3 कंपनियों के साथ हुआ और नाम रखा गया कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी सीटीआर। और 1924 में थॉमस जे वाटसन ने कंपनी की कमान संभाली और इसका नाम रख दिया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि आईबीएम। तो यह देखना बहुत दिलचस्प है कि इस कंपनी ने 1890 में कार्ड्स में छेद करके डेटा गिनना शुरू किया, वही आज 1960 के दशक में चंद्रमा पर जाने वाले अपोलो मिशन के लिए सॉफ्टवेयर बना रही थी। 1990 के शतरंज में चैंपियन गैरी कास्पारोव को हराने वाला डीप ब्लू कंप्यूटर बनाया। 2026 में बैंकिंग क्षेत्र के लिए सुरक्षित क्वांटम सेफ क्लाउड और वेट्सनॉक्स जैसे एडवांस एआई प्लेटफॉर्म चला रही थी। एक छोटा सा फैक्ट है कि होलरिथ के पंच कार्ड का साइज उस समय के $1 के नोट जितना रखा गया था, ताकि उन्हें रखने के लिए बने बनाए बक्सों का इस्तेमाल किया जा सके। तो इस तरह से ये सफ़र शुरू हुई और एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया गया एटीएम, और फिर ये कंपनी आगे बढ़ती चली गई।